स्वदेशी को जिन्होंने हमेशा से कहा कि स्वदेशी पर जोर दीजिए, बाबा रामदेव बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पर से बात करने के लिए आपका। बाबा, आप 2007 या मेरे को याद हो तो 2008 से आप कह रहे हैं कि स्वदेशी 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 आपको और रिपब्लिक भारत को। जी, मैं कह रहा था 2007-2008 से, तो मैं आपको सुन रहा हूं कि भाई स्वदेशी पर जोर दो, स्वदेशी पर जोर दो, लेकिन पहले की सरकारों ने कभी दिया नहीं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि स्वदेशी करो, तो भी वो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। देखिए, कुछ लोग बेवजह विरोध करते हैं। आज हमें पूरी दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करनी है, जहां सारी दुनिया को दिखे कि हां, भारत में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं आर्थिक विकास की, सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं वहां पर अपने उद्योग के विस्तार की, और भारत के अंदर के लोगों को भी लगे कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है, कि हमें लोकल से अब ग्लोबल होना, उसके लिए हमें वोकल होना है, और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के एक बड़ी भागीदारी हमें इस राष्ट्र निर्माण में निभानी है। तो हम एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के अलग अलग प्रकार की सर्विसेज से लेकर के वो कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं कि जो पिछले 15-20 वर्षों में चाइना ने बड़े रूप में किया, और पिछले 40-50 वर्षों में वो निरंतर सुधार करता हुआ यहां तक पहुंचा है। आज हमसे 50 गुना ज्यादा उसका एक्सपोर्ट है, तो हम उस लेवल पर क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं बाबा, लेकिन कैसे पहुंचे? अगर हमारी राजनीति है, थोड़ा जोर से झटका दिया तो हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं, छोड़ तो सकते हैं बाबा, लेकिन ये जो राजनीति है, कांग्रेस जैसी पार्टियां अभी भी कोरोना में भी राजनीति कर रही हैं। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोकल को वोकल करो, यानी गांव गोट में जो छोटे छोटे ब्रांड हैं, जो छोटे छोटे लोग बनाते हैं, अगर उसको आप बड़ा करो, तो इसमें दिक्कत क्या है सोनिया गांधी की कांग्रेस को? देखो, ऐसा है, मुझे लगता है कुछ लोगों के तार अभी भी जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो देश के साथ न जुड़े होकर के, जिनकी निष्ठाएं अभी भी बाहर के लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको शायद इस बात से तकलीफ हो सकती है। एक भारतीय व्यक्ति को तो गर्व होना चाहिए कि मेरे लोकल ब्रांड यदि ग्लोबल होते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि आज जो ग्लोबल ब्रांड है, चाहे वो आज ग्लोबल जो कंपनियां हैं, चाहे वो यूनिलीवर है, चाहे कोको कोला है, चाहे वो पेप्सी है, चाहे वो एलजी है, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो कारों की कंपनी टोयोटा है, ये सारी कंपनियां कभी लोकल हुआ करती थी अलग अलग सेक्टर्स की। आज वो सारी कंपनियां यदि ग्लोबल हुई है, तो भारत के लोकल ब्रांड ग्लोबल क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए सरकार सब प्रकार का सहयोग देने के लिए अब तैयार है, और देश के प्रधानमंत्री इस मुहिम को लीड कर रहे हैं, लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और दुनिया के 5 बड़े देशों ने जिस तरह से कोरोना को रोकने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए भारत ने पहल की, तो उसी तरह से यह अब आर्थिक रफ्तार को भी गति देने के लिए और प्रगति के नए सोपान चढ़ने के लिए जब मोदी जी सामने आकर के खड़े हो रहे हैं, सब प्रकार से देश को हौसला ही नहीं दे रहे, उसके लिए स्पेशल पैकेज भी दे रहे, तो क्यों नहीं हो सकता? बाबा रामदेव, हो तो सकता है और हो भी रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं बाबा रामदेव, स्वदेशी, क्योंकि हम आत्मनिर्भर है अपनी चीजों पर, हमारे पास आज भी स्वदेशी है, इसीलिए बाबा उनका कब्जा 60 से ज्यादा देशों में आज हम दवाइयां हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और दूसरी दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 60 से ज्यादा देशों में, 48 से ज्यादा देशों को हम आज खाने पीने का सामान दे रहे हैं। ये सिर्फ इसीलिए है ना क्योंकि हम अपने लोकल मेड, स्वदेशी मेड सामान के जो सामान है उसके ऊपर हम निर्भर हैं, हमारा अभी भी वो है। लेकिन दिक्कत उसी से है कि जब आप खुल के बोलिए कि भाई स्वदेशी बोलने में कई लोगों को शर्म आती है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। देखो ऐश्वर्या जी, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और यूनिलीवर तक की कंपनियों का इतिहास हमारे सामने है। करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की इन विदेशी कंपनियों ने, और उसके बावजूद भी हम उनके प्रति सहानुभूति रखें। ठीक है,
कि हम किसी के साथ में क्रूरता नहीं कर रहे हैं, बर्बरता नहीं कर रहे हैं। मैं किसी की तुलना यहां पर नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत से ऐसे थॉट प्रोसेस हैं, इस तरह के कंट्रीज हैं, ऐसे इस तरह के विचारधाराएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में लूट, बर्बादी, क्रूरताएं की है। हम तो यहां पर विज्ञान और तकनीकी के साथ, पूरी दुनिया में कंपटीशन के साथ और दुनिया के बराबरी में नहीं, उससे आगे जाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं जा सकते? उसके लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए, और वो सारा रोड मैप मोदी जी ने रखा है। इसलिए इस बात में विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी बात में हमारी असहमति हो सकती है कि इस सेक्टर को इतना बजट क्यों दिया, इसको इतना क्यों दिया, उतनी असहमति जरूर रखें। लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस सहित जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, और मैं तो कहता हूं यहां पर चाहे वो साम्यवादी विचार के लोग हैं, चाहे दलितवादी विचार के लोग हैं, और अलग अलग प्रकार के राजनीतिक धार्मिक विचारधारा यहां पर लोग रखते हों, उन सबको इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, स्वदेशी सर्वोपरि है, देश की आत्मनिर्भरता सर्वोपरि है, और इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। ये स्वर गूंजना चाहिए, उठना चाहिए पूरे हिंदुस्तान से। ऐश्वर्या जी। बिल्कुल बाबा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप भी तो पतंजलि के द्वारा कई छोटे छोटे सेक्टर्स को आपने जोड़ा है। आप मुझे बताइए, जो कल प्रधानमंत्री ने कहा और जिसको आज आगे बढ़ाया निर्मला सीतारमण ने, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज, क्या ये गलत है? क्या ये सही लोगों तक नहीं पहुंचेगा ये पैसा? आप बताइए। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ा कदम है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और हम सबको मिलकर के, मैंने कहा, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ी भागीदारी तय करनी चाहिए कि हमें एग्रीकल्चर में क्या करना है, एडिबल ऑयल्स में हमें क्या करना है, हमें डेयरी सेक्टर में क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या करना है। हम इस सब काम करके देश के 10-20 करोड़ लोगों को हमें नए रोजगार देने हैं, क्योंकि लॉकडाउन में भी काफी लोगों के रोजगार गए हैं, अब उनको भी हमें नए आधार देना है। हाँ, माने काम करने के लिए इतना है। मुझे ये क्रिटिसिज्म ऐसे समय में करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है, और हमको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए कि मोदी जी ने कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ने से लेकर के अब इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। वक्त लगेगा, एक दिन आएगा, भारत पूरे विश्व का आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से नेतृत्व करेगा। उसके लिए पुरुषार्थ तो सारे देश को करना पड़ेगा। रास्ता एक मोदी जी ने दिखा दिया है, एक रोड मैप भी उसका बना दिया है। अब इसमें किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश मुझे ऐश्वर्या नहीं दिखती है। विवाद की नहीं दिखती तो आप राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को समझाते क्यों नहीं है? मेरे को आपसे शिकायत है, आप क्यों नहीं समझाते राहुल गांधी को कि भाई प्रधानमंत्री के बोलने से 1 मिनट पहले वीडियो करते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बाबा समझाइए राहुल गांधी को, आप क्यों नहीं समझाते हैं उन्हें? मुझे तो लगता है पतंजलि की जो प्रोग्रेस की, उसके किस तरह से ब्रांड बनाए जाते हैं, किस तरह से लोगों का विश्वास अर्जित किया जाता है शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ, उसके एक केस स्टडी पूरे देश में पढ़ाई जानी चाहिए। जहां तक आपने सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का वर्णन किया, तो पहले तो मेरी मुलाकात हो जाया करती थी। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो मैं उनसे भी 2 बार मिला, राहुल जी से भी मिला, प्रियंका जी से भी मिला। अभी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, आप कह रहे हैं तो दोबारा प्रयास कर लेते हैं। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, मैं तो एक सन्यासी हूं। मैं चाहता हूं आपस के हम मन मुटाव को भुला करके, आपस के वैर भाव को भुला करके हमें देश के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश है तो हम सब हैं, हमारी पार्टियां हैं, हमारे मत हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, और हमारी सब कुछ चलेगा। नहीं, लेकिन ये भी एक असलियत है बाबा कि कोरोना की दिक्कतें जब से शुरू हुई हैं, और जिस तरह से ये कोरोना का पैंडेमिक, नए कीर्तिमान स्थापित किए, जब से ये कोरोना का पैंडेमिक देश और विदेश में आया है, आप तो दुनिया भर घूमते हैं, आपके तो अपने आइलैंड भी हैं बाबा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में भी करीबन ऐसे 9 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको, जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं, जिन्होंने अपना काम काज छोड़ के वापस गांव की ओर गए हैं। तो इसके लिए भी इस सरकार ने ये कहा है कि हम गांव में
करीबन करीबन 2 से 3 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पंप इन करेंगे ताकि मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे ज्यादा की जाएं, ताकि जो लोग वापस गांव गए हैं, जो हमारे मजदूर भाई वापस गांव गए हैं, उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हाँ, ये सच है। सीएमआई का जो डेटा है कि मार्च में 40 करोड़ लोगों के पास नौकरियां थी, उसमें से 11 करोड़ 40 लाख लोगों की नौकरियां थी। ये तो एक आंकड़ा है। ऐसे अंदर अंदर पूरे गांव के अंदर किस कदर बेरोजगारी, जिनको नौकरी थी ही नहीं पहले, वो भी उतनी संख्या 10-15 करोड़। तो 20-25 करोड़ लोगों को, अर्थात कम से कम 40 से 50 करोड़ हाथों को काम की जरूरत है। और वो राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग में, इस देश की इकोनॉमी को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उसी को मैं कह रहा था कि ये काम हम क्यों नहीं कर सकते। जब एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ये इतना बड़ा काम स्वदेशी का कर सकते हैं, और वो भी फकीर होकर के, कि हमारा जिंदगी का कोई मकसद नहीं है प्रॉस्पेरिटी कमाना, लेकिन प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ से परमार्थ की यात्रा करते हुए कि हम इस देश के लिए एक बड़ी भागीदारी निभानी है ट्रस्टीशिप की भावना से। तो जिन लोगों का तो अपना पर्सनल वेल्थ भी बनेगा, तो उनके लिए तो कितना बड़ा ये एक सौभाग्य का, अपॉर्चुनिटी का अवसर है। जी, लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही बात बार बार जो मेरे को एक ठकस देती है, वो ये है बाबा, कि जिस समय इंसानियत को बचाने का समय है, ये इस समय ह्यूमन लाइफ को, इंसान को बचाने का समय है, इस समय भी कई लोग सारी चीजें छोड़ के कि कोरोना को कैसे काटें, सिर्फ ये सोचते हैं कि मोदी ने कहा है तो गलत है, शाह ने कहा है तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बाबा रामदेव ने कहा है तो गलत है। ऐसा कब तक चलेगा हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान के लोग इससे प्रताड़ित है, परेशान है कि भाई कभी तो एक साथ आओ। अपनी सोच बदलनी होगी। उसके लिए सुबह सुबह उठ करके थोड़ा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आपको लगता है राहुल गांधी कर पाएंगे अनुलोम विलोम? अपने तन को तंदुरुस्त करें, अपने मन को तंदुरुस्त करें, अपने दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से। देखिए, सोनिया जी तो करती हैं काफी, राहुल जी भी अभी जिम वाली एक्सरसाइज का पहले काफी कर रहे थे, अब तो लॉकडाउन में वो भी जरूर, मुझे लगता है, घर पर सूर्य नमस्कार और योगाभ्यास करने शुरू कर दिए होंगे। इंदिरा जी भी योग किया करती थी, नेहरू जी भी योग किया करते थे। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि योग पूर्वक हम उद्योग करेंगे, कर्मयोग करेंगे तो अपने जो भीतर पोटेंशियल है उसका हम पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे, और हम क्रिएटिव अपना एक भूमिका निभा सकेंगे डिस्ट्रक्टिव की बजाय। नहीं, नेगेटिव लेकिन बाबा रामदेव, आप मेरे को बताइए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहां पर इन 3 राज्यों में जिस तरह से कोरोना फैला है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में खासकर, वहां पर वो कहते हैं कि भारत सरकार उनको मदद नहीं करती। वो कहते हैं कि जो भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोलते हैं वो सिर्फ हवा में है, ग्राउंड में कुछ नहीं आ रहा है। आप बताइए, आपके भी लोग हैं वहां पे, ग्राउंड में है कि नहीं है? अब देखिए, इस राजनीति में ऐश्वर्या जी मुझे मत डालिए। हाँ। उसके लिए आप लोग हैं राजनीति में। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अमित जी जो कुछ कर रहे हैं, अमित जी जो कुछ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, मैं एक पॉलिटिकल ओपिनियन रखता हूं और मैं चाहता हूं नहीं, और उसमें खराबी क्या है? परिपक्वता, राजनीतिक दृढ़ता, एक राजनीतिक दूरदृष्टि, राजनीतिक पारदर्शिता, इस देश में राजनीतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप बस मुझे यह बताइए, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज, क्योंकि काफी वित्त विशेषज्ञ हैं जिन्होंने ये कहा कि ये काफी है, और उसी के साथ कई इतने हैं जो कह रहे हैं कि कम पड़ेगा। तो आप मुझे ये बात बताइए, ये 20 लाख करोड़ जो कि भारतीय बजट का 75% है, भारत की जीडीपी का 10% है, क्या ये काफी नहीं है कोरोना से निपटने के लिए? बाबा रामदेव। देखिए, मोदी जी ने भारत की आवश्यकता के अनुसार और भारत की क्षमता के अनुसार जो सोचा है वह अपने आप में अप्रतिम है।
लोगों के तो दिमाग में ही नहीं था कि कहीं ये 5-7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई पैकेज का ऐलान होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने 10-12 करोड़ तक का सोचा था। उससे आगे बढ़कर के मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। और मैं तो आगे की और बात कहता हूं, यदि जरूरत पड़ेगी तो सरकार तो और खजाना खोल देगी। अभी तो लोगों को यही हजम नहीं हो रहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज कैसे घोषित कर दिया। और मैं आज आपको बिना किसी से बात किए, कोई नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से बिना बात किए मैं आपको कह रहा हूं कि जरूरत पड़ी तो मोदी जी और अमित शाह जी, हमारे निर्मला सीतारमण जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी, पीयूष गोयल जी, बड़े बड़े मंत्री इस सरकार के अंदर, और वो 10-20 लाख करोड़ रुपए दे देंगे। अरे हम उस 10-20 लाख करोड़ का सही इस्तेमाल करने वाले तो बने, खाली हम पैकेज को रोते रहते हैं। अरे उन्होंने तो जो इनिशिएटिव लेना था वो वर्ल्ड में बेस्ट लिया है। हमें क्या करना ये तो तय कर लें। हमें क्या करना है, बिल्कुल बाबा। और अब मेरी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी सुचरिता कुकरेती भी है हमारे साथ, वो भी आपसे एक आध सवाल पूछेंगी। बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव, आप रिपब्लिक भारत पर जब भी आते हैं बहुत से सॉल्यूशंस के साथ आते हैं, बहुत सी चीजें लोगों को बताते हैं। जब स्वदेशी की बात होती है तो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव होते हैं। मुझे ये बताइए, इस स्वदेशी की राह इस कोरोना काल में स्वामी रामदेव कैसे दिखा रहे हैं? देखिए सुचरिता जी, जो है एक ही रास्ता है, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे सभी क्षेत्रों में, तब तक भारत को जिस ऊंचाई पर हम देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था चाइना से, अमेरिका से और अलग अलग जो देश, अभी वैसे तो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम सम्मिलित हैं, लेकिन हमें अभी कंपटीशन के तौर पर अपने पड़ोसी देश चीन से आगे निकलना पड़ेगा। और उसमें 50 गुना ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग में और क्या कहते हैं एक्सपोर्ट में हमसे ज्यादा है। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में, और उसमें सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, अब हम दवा बनाते हैं लेकिन दवा के बहुत से रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं। हम ऑटोमोबाइल बनाते हैं, यहाँ पर मोबाइल बनाते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, उसके ज्यादा से ज्यादातर कुछ फिनिश, कुछ रॉ मटेरियल उसके हम अब यहाँ पर हम सौर ऊर्जा के लिए अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। पूरी दुनिया की अलग अलग कंपनियों पर हमारी करीब 50 से 100 लाख करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष निर्भरता है। अब इसको, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक बड़े साहस की तो जरूरत है ही सुचरिता जी। और यह खाली मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं बोला, एग्रीकल्चर में और ऑटोमोबाइल में, मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और अलग अलग सर्विसेज में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसका एक पूरा रोड मैप काफी हद तक तो मोदी जी ने बना दिया है, और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के उसको पूरा करने की जरूरत है। मैं तो इतनी सी बात कहता हूं, मुझे यदि 10 तरह की जिम्मेदारियां दी जाती है, जैसे करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपया एडिबल ऑयल हम बाहर से खरीदते हैं, तो मुझे यदि जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उसमें से 25-50 हजार करोड़ रुपए का एडिबल हिंदुस्तान में पैदा करवा सकता हूं। आप करवा सकते हैं और हमें उम्मीद है आप करवाएंगे भी बाबा रामदेव। लेकिन मुझे लगता है कि मेड इन चाइना नहीं, 1 लाख करोड़ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और वो इस कोरोना काल से उसकी शुरुआत हो, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। और ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है, ये कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल सटीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो स्वदेशी